प्रिय विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज अपने फ्रेम द क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क का ये पूछा जाता है और इसके पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बारे में विस्तार से बताया गया है। अब एक एक इंट्रोगेटिव वर्ड के बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जैसे यहाँ पहला इंट्रोगेटिव वर्ड है हु मीन्स कौन होता है। सेंटेंस है एग्जाम्पल में कि समा ब्रेक्स दिस ग्लास। तो हु से क्वेश्चन बनाते समय सब्जेक्ट निकल जाता है। ये ध्यान देना है कि हु से जब प्रश्न बनाओगे तो सब्जेक्ट निकल जाता है, हु से सब्जेक्ट निकलता है। यहाँ देखो समा के नीचे अंडरलाइन लगी हुई है। तो यहाँ ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का हु से सब्जेक्ट बनाओगे तो हु ब्रेक्स दिस ग्लास, यहाँ से समा निकल जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हु से क्वेश्चन करोगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का उपयोग होता नहीं, केवल हु से हु आएगा और मेन वर्ब आ जाएगी तुरंत और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। ये साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी ऐसे होता है और हु से क्वेश्चन बनाने पर, और सिंपल पास्ट टेंस में भी ऐसे होता है। तो यहाँ नियम भी आपका लिखा हुआ है कि असर्टिव सेंटेंस को जब हु से इंट्रोगेटिव बनाते हो तो उसमें सब्जेक्ट वहाँ से निकल जाएगा, आपका इंट्रोगेटिव वर्ड बन जाएगा। इसी ढंग से हुम का अर्थ होता है किसे या किसको। तो हुम से ऑब्जेक्ट निकलता है, यानी जिस पर क्रिया का असर होता है। हुम से ऑब्जेक्ट निकल जाता है। जैसे दूसरा उदाहरण एग्जाम्पल दिया गया है कि आई मेट राजू एट द रेलवे स्टेशन। तो हुम सबसे पहले क्या लिखोगे, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखोगे हुम के बाद। अब इसके बाद देखोगे कि वाक्य किस टेंस का है। ये सेंटेंस किस टेंस का दिया है। आई मेट राजू, मेट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो हुम के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का उपयोग होगा। इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद तुरंत मेट का फर्स्ट फॉर्म मीट आ जाएगा और एट द रेलवे स्टेशन। मेट का मीट इसलिए आ जाएगा कि जब भी सिंपल पास्ट टेंस का जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे, प्रश्नवाचक वाक्य बनाओगे, तब वहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और हेल्पिंग वर्ब डिड का उपयोग होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सबसे पहले इसमें हुम, इसके बाद प्लस ऑक्सिलरीज वर्ब जिसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आएगा, बाकी रेस्ट, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से हुम से प्रश्न बनाते समय जो असर्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो निकल जाता है, यानी क्रिया का जिस पर असर होता है वो वर्ड वहाँ से निकल जाता है। इसी तरह से हुज माने किसका या किसकी। ये संबंध और मालकी बताने के लिए, यानी अधिकार बताने के लिए हुज शब्द का उपयोग किया जाता है। हुज ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, यहाँ से संबंध या मालकी के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है एग्जाम्पल में कि अर्पिता इज मायाज कजिन। अर्पिता इज मायाज कजिन। अर्पिता माया की चचेरी बहन है। तो यहाँ पर जब इसको इंट्रोगेटिव बनाओगे तो वहाँ से जो जिसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा होगा वो वर्ड वहाँ से निकल जाएगा। एपोस्ट्रॉफी एस वाला वर्ड हो चाहे पोसिव फॉर्म हो, ये सारी चीज़ें इंट्रोगेटिव बनाते समय निकल जाती हैं। हुज से प्रश्न बनाते समय याद रखना है कि इसमें जब हुज से क्वेश्चन बनाओगे तो जितने भी पोसिव फॉर्म हैं, जैसे माई है, माइन है, आवर्स, योर्स, हिज और हर तो दियर एपोस्ट्रॉफी यस, इस शब्द जितने भी ये वाले वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, वो निकल जाते हैं। जैसे यहाँ अर्पिता इज मायाज कजिन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हु से जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हु जाएगा, इसके बाद तुरंत नाउन आ जाएगा, संबंधवाचक शब्द। जो ये संबंधवाचक शब्द है ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ आ जाएगा कजिन। हुज कजिन इज, इसके बाद वर्ब आ गई अर्पिता। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड हुज प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से दूसरा देखेंगे, इसमें
एग्जाम्पल 4 देखिएगा कि प्रिया कॉल्स माई सिस्टर डेली। जैसा मैंने अभी बताया कि जितने भी पोसिव फॉर्म होते हैं, जब हुज से प्रश्न बनाओगे तो पोसिव फॉर्म वाले जितने भी शब्द आएंगे वो निकल जाते हैं। देखो माई के नीचे यहाँ अंडरलाइन दिया हुआ है माई सिस्टर, सिस्टर का संबंध माई से है, तो यहाँ माई जो है माई वर्ड निकल जाएगा, संबंधवाचक शब्द वहाँ से निकल जाएंगे। जैसे इसमें से मायाज, ये एपॉस्ट्रॉफी वाला वर्ड निकल गया। इसी तरह से यहाँ माई वर्ड निकल जाएगा। सबसे पहले देखेंगे प्रिया कॉल्स माई सिस्टर डेली, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और यहाँ पर जब इसको हुज से क्वेश्चन बनाओगे तो सबसे पहले हुज लिखोगे और इसके बाद सिस्टर, हुज सिस्टर। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का उपयोग होता है। प्रिया सिंगुलर है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, डज। हुज सिस्टर डज प्रिया, इसके बाद सब्जेक्ट लिखा और कॉल, यस यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि डू या डज का उपयोग हुआ है, डज का उपयोग हुआ है। कॉल डेली, ठीक। तो यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य था इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज आया हुआ है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। फर्स्ट फॉर्म केवल यस या यस जो भी लगा होता हो वहाँ से निकल जाता है जब क्वेश्चन बनाते हैं तब। तो हो गया प्रिया हुज सिस्टर डज प्रिया कॉल डेली। तो हुज से प्रश्न जब बनाएंगे तो पोसिव फॉर्म और एपॉस्ट्रॉफी यस वाला वर्ड वहाँ से निकल जाता है। इसी तरह से यदि आप और भी सेंटेंस जैसे मान लीजिए दिया है कि रमण वेंट टू द USA। अब यहाँ कहा दिया गया है कि रमण, रमण के नीचे मान लीजिए अंडरलाइन दे दिया और आपको प्रश्न बनाना है, इंट्रोगेटिव वर्ड दिया नहीं, तो आपको ये समझना चाहिए कि रमण क्या है, सब्जेक्ट है। रमण वेंट टू द USA, तो अगर रमण के नीचे अंडरलाइन है तो आपको हु से क्वेश्चन बनाना चाहिए क्योंकि हु से सब्जेक्ट निकलता है, तो हु वेंट टू द USA। इसी तरह से अगर मान लीजिए प्रियंका मैरिड विद एन एक्टर, तो यहाँ पर अगर दे दिया कि हुम से क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि प्रियंका मैरिड विद एन एक्टर और यहाँ पर आपको तुरंत जो है एन एक्टर के नीचे अंडरलाइन दे दिया तो आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो ये जो प्रीपोजिशन से संबंधित है, विद आया हुआ प्रीपोजिशन, तो हुम के साथ में प्रीपोजिशन जोड़ेंगे, लिखेंगे विद हुम। विद हुम प्रीपोजिशन आता है, हुम के साथ में तुरंत प्रीपोजिशन आ जाएगा। तो विद हुम, इसके बाद सेंटेंस देखें किस टेंस का है, तो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस का। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का उपयोग करोगे, विद हुम डिड। इसके बाद सब्जेक्ट लाओगे प्रियंका और मेन वर्ब की मैरिड का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा मैरी। तो विद हुम डिड प्रियंका मैरी, क्वेश्चन मार्क। एन एक्टर यहाँ से निकल जाएगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है गवर्न बाय प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहाँ आ गया, विद हुम, विद के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन वर्ड है अगर ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा है तो प्रश्न बनाते समय हुम के साथ में वो प्रीपोजिशन पहले आ जाएगा। जैसे मैंने इसमें बताया विद हुम डिड प्रियंका मैरी। ठीक, थैंक यू। बाकी अगले वीडियो में भेजा जाएगा।